क्रिम्सन पर्ल क्रूज पर मौजूद है दुनिया भर के करोड़पति, लेकिन चोर सिर्फ एक। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह। हर मुस्कुराता चेहरा एक नकाब हो सकता है, और सबसे खतरनाक बात, चोर जानता है कि राजन उसे ढूंढ रहा है। अब सवाल यह नहीं कि चोर कौन है, सवाल यह है राजन उसे पहचानेगा कैसे। जानने के लिए देखिए बारूद नगर के रक्षक का एक और रोमांच भरा अध्याय, 3 साए, एक चोर। समंदर के बीचों बीच एक बड़ा क्रूज शिप द क्रिम्सन पर्ल, जिसमें कई नामी गिरामी लोग थे, धीमी रफ्तार से जा रही थी। लोग डेक पर म्यूजिक, गेम्स और हंसी में डूबे हुए थे। हर तरफ खुशियों का माहौल था। कोई डांस कर रहा था, कोई फोटो ले रहा था, और बच्चे पूल के पास खेल रहे थे। हवा में नमकीन खुशबू थी और दूर तक बस नीला पानी फैला था। तभी अचानक इस शोर शराबे के बीच एक तेज आवाज गूंजी, रुको, रुक जाओ सब। सबकी नजर मुड़ी। एक आदमी भागता हुआ आया, सूट पहने, चेहरा गुस्से से लाल। वो चिल्लाया, मेरी रेयर विंटेज रिंग चोरी हो गई है। लोग सन्न रह गए। आदमी ने सीधे उंगली उठाई, तू था, मैंने तुझे अपने कमरे के पास देखा था। सबकी नजर उस पर गई। एक बटलर सफेद कपड़ों में खड़ा, हैरान और डरा हुआ। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, उसने डरते हुए कहा। झूठ। आदमी ने उसका कॉलर पकड़ लिया। मैंने तुझे देखा था, सब कुछ तेरा काम है, चोर कहीं का। आसपास के लोग बस खड़े देख रहे थे, और तभी एक मजबूत हाथ आगे आया। उसने उस गुस्से में भरे आदमी का हाथ पकड़ लिया। आवाज आई, बस इतना काफी है। आदमी ने मुड़कर देखा। सामने एक लंबा इंसान खड़ा था, सर पर टोपी, आंखों पर गॉगल्स, पर उसकी आवाज में वो रौब था जिसे सुनकर माहौल एकदम शांत हो गया। वो बोला, अगर सच है तो सबूत भी होगा, और अगर सबूत नहीं है तो ये इल्जाम भी अपराध है। आदमी थोड़ा पीछे हटा। तुम कौन हो? उसने पूछा। वो मुस्कराया, फिलहाल एक मुसाफिर जो गलत चीजें बर्दाश्त नहीं करता। और यही था राजन, क्रूज पर एक आम यात्री के रूप में छिपा हुआ। समंदर की लहरें टकराईं और हवा में बस वही शब्द गूंजे, अब देखते हैं इस जहाज में सच कौन डुबो रहा है। क्रूज के कॉन्फ्रेंस हॉल में डेक पर हुए हंगामे के बाद सबको वहां बुला लिया गया था। दोनों राजन के सामने बैठे थे, वो गुस्सैल आदमी और सफेद वर्दी में बटलर। राजन ने सबसे पहले उस मोटे आदमी से पूछा, आपका नाम? वो सीना तान कर बोला, बैक्स्टर डिसूजा। आवाज में रौब था, जैसे हर कोई उसका नाम जानता हो। मैं एक बिजनेस टाइकून हूं। बारूद नगर में मेरे 4 होटल हैं, और जो रिंग चोरी हुई है वो कोई आम रिंग नहीं। राजन बोला, क्या खास है उस रिंग में? बैक्स्टर बोला, वो एक विंटेज रिंग है जो मुझे अफ्रीका के सेरेंगेटी वैली से मिली थी। एक ही टुकड़ा है दुनिया में। उसकी वैल्यू मिलियन नहीं, $बिलियन। राजन हल्के से मुस्कराया। इतना कीमती सामान कमरे में था और दरवाजा लॉक नहीं करा? बैक्स्टर झुंझला गया। मैं हमेशा अपने कमरे का ध्यान रखता हूं। वो बटलर ही था जो अंदर गया था। मैं नीचे गेम रूम में था और यही मेरे कमरे में आया, अकेला। राजन ने बटलर की ओर देखा। तुम्हारा नाम? जॉर्ज, सर, उसने डरते हुए कहा। मैंने सिर्फ रूम सर्विस दी थी। मिस्टर डिसूजा ने ड्रिंक मंगवाई थी, मैंने दी और वापस आ गया। राजन बोला, और कुछ? जॉर्ज थोड़ा सोचकर बोला, वापस आते वक्त मैं मिस्टर बैक्स्टर के रूम के हॉलवे में एक लेडी से टकरा गया था। वो हील्स में थी। मैं गिरते गिरते बचा। राजन ने पूछा, वो लेडी कौन थी? बैक्स्टर ने कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। राजन ने हल्की मुस्कान दी।
आपने अभी कहा कि आपके कमरे में सिर्फ बटलर गया था, तो फिर आपकी गर्लफ्रेंड वहां क्या कर रही थी? बैक्स्टर थोड़ा अटक गया। हाँ, वो मैं बताना भूल गया। राजन धीरे से बोला। दिलचस्प। राजन अब उस औरत की ओर मुड़ा। वो औरत थी समांथा रॉड्रिग्स। महंगे कपड़े, बड़े सनग्लासेस और आवाज में बनावट। राजन ने पूछा, मिस समांथा, आपके हिसाब से रिंग किसने चुराई? समांथा ने कंधे उचकाए। मुझे तो लगता है ये बटलर नहीं, वो मिस्टर पीटर होंगे। राजन ने पूछा, कौन पीटर? समांथा ने नाखून देखते हुए कहा, वो भी इसी क्रूज पर है। बैक्स्टर के पुराने बिजनेस राइवल। दोनों की कभी नहीं बनी। मुझे पूरा यकीन है वही कर सकते हैं ये सब। वो तो ऐसे भी जेलस रहते हैं। राजन ने सीधा पूछा, आपने उन्हें कमरे के पास देखा था? सामंथा मुस्कुराई। नहीं, एक्चुअली मैं तो अपनी सेल्फी ले रही थी, लेकिन बाद में मुझे लगा वाइब सस्पिशियस थी। राजन भौं उठाकर बोला, वाइब सस्पिशियस? वो बोली, हाँ, मतलब हवा थोड़ी हैवी लग रही थी। राजन ने हल्के से सिर हिलाया। इंटरेस्टिंग थ्योरी। हवा पर शक करने वालों की कमी नहीं है। समांथा बोली, देखिए, मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूं, पर मुझे लगता मिस्टर पीटर का ऑरा कुछ नेगेटिव है। वो थीफ हो सकते हैं, राइट? राजन ने ठंडी मुस्कान दी और मन में सोचा, ये तो सोशल मीडिया ग्रेजुएट लग रही है। बैक्स्टर ने बीच में कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये सब उसी पीटर का काम है। ही इज जेलस ऑफ मी। राजन बोला, हो सकता है, या फिर कोई चाहता हो कि सबको यही लगे कि पीटर ने किया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब मुझे मिस्टर पीटर से मिलना है। वो क्रूज के लाउंज में पहुंचा। एक कोने में मिस्टर पीटर बैठे थे। पतले, गंभीर चेहरे वाले आदमी, हाथ में ड्रिंक, पर आंखों में प्रतिशोध। राजन उनके पास गया। मिस्टर पीटर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पीटर ने बिना उठे बैठने का इशारा किया। पूछिए, सब पूछ लीजिए। हाँ, मैं बैक्स्टर से नफरत करता हूं। कभी हम बिजनेस पार्टनर थे। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, शेयर्स, क्लाइंट्स, रिस्पेक्ट। राजन चुप रहा। पीटर ने ड्रिंक का एक घूंट लिया और बोला, मैं चाहता हूं कि वो गिरे, पर एक रिंग चुराकर नहीं। मैं उसे हराऊंगा, असली मैदान में, द मार्केट, जहां असली लड़ाई होती है। राजन ने सिर हिलाया। फेयर इनफ। वो उठा। थैंक यू मिस्टर पीटर। बाहर डेक पर ठंडी हवा चल रही थी। राजन रेलिंग पर हाथ रखे सोच रहा था। फिर वो अंदर गया और सबको बुलवाया। हॉल में सब इकट्ठा थे। राजन बोला, मैंने पता लगा लिया है कि चोर कौन है। सभी में हलचल मच गई। राजन ने शुरू किया, पहले बात करते हैं मिस सामंथा की। वो चोर नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा प्लान उनके बस की बात नहीं। इस रिंग को बेचने के लिए कनेक्शंस और प्लानिंग चाहिए, जो इनके पास नहीं है। सामंथा ने हैरानी से कहा, एक्सक्यूज मी? राजन मुस्कराया। रिलैक्स, कॉम्प्लीमेंट समझ लो। सब हंसे। अब रही जॉर्ज की बात। राजन बोला, वो पिछले 40 साल से क्रिम्सन पर्ल पर काम कर रहा है। ऐसे लोग चोरी नहीं करते, क्योंकि अगर करते तो कब का कर चुके होते। वो एक लॉयल एम्प्लॉय है, नॉट अ थीफ। जॉर्ज ने सिर झुकाकर कहा, थैंक यू सर। अब मिस्टर पीटर। सबकी नजर उस पर गई। राजन ने कहा, हां, उन्हें बैक्स्टर से नफरत है, लेकिन उनका बदला बिजनेस में है, चोरी में नहीं। वो जानता है कि एक रिंग से किसी का साम्राज्य नहीं गिरता। पीटर ने कहा, फाइनली समवन स्मार्ट ऑन दिस शिप। कमरा शांत हो गया। राजन धीरे धीरे बैक्स्टर की ओर बढ़ा। अब बारी आपकी है मिस्टर बैक्स्टर, या कहूं बैक्स्टर। बुलेट डिसूजा। सब चौंक गए। बैक्स्टर की आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। राजन बोला, मुझे शक तब हुआ जब तुम बार बार चोर ढूंढने की बात कर रहे थे, पर कभी ये एक बार भी नहीं कहा कि तुम अपनी रिंग वापस चाहते हो। तुम्हें मालूम था वो वापस नहीं आएगी।
बैक्स्टर ने चिल्लाकर कहा, तुम बकवास कर रहे हो। राजन ने शांत स्वर में कहा, नहीं, सच्चाई कह रहा हूं। तुमने गलती यहां की जब तुमने कहा कि तुम्हें यह रिंग सेरेंगेटी वैली से मिली, पर वहां की हर पुरानी चीज सरकार के संग्रहालयों में होती है, बिकाऊ नहीं। मतलब वो रिंग तुमने इलीगल तरीके से ली थी। फिर तुम्हें लालच आया रिंग बेचकर पैसा कमाना और साथ में इंश्योरेंस का फायदा उठाना। क्रिम्सन पर्ल की पॉलिसी कहती है, अगर किसी यात्री की कीमती चीज चोरी हो जाए तो पूरी कीमत वापस मिलती है। तुम्हारा प्लान सिंपल था, रिंग बेच दो, इंश्योरेंस क्लेम करो और कस्टम ड्यूटी से भी बचो। सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बैक्स्टर पर टिक गई। बैक्स्टर चिल्लाया, ये सब फालतू की बातें हैं। राजन ने कहा, वी विल सी ऑफिसर्स। क्रूज के सिक्योरिटी ऑफिसर्स आगे आए। वी हैव फाउंड द रिंग इन योर रूम, मिस्टर बैक्स्टर डिसूजा। यू आर अंडर अरेस्ट। बैक्स्टर पीछे हटते हुए बोला, यह खत्म नहीं हुआ राजन, मैं लौटूंगा, याद रखना। राजन बस मुस्कराया, मैं यही रहूंगा। बैक्स्टर को ले जाया गया। क्रूज के बाहर समंदर पर हल्की लहरें उठ रही थी। राजन डेक पर खड़ा था। लहरें टकराई और जहाज आगे बढ़ता गया, रात के अंधेरे में, जहां राजन की अगली कहानी इंतजार कर रही थी।